हम रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट पढ़ चुके हैं, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ चुके हैं कि पहले तो हमने जो पढ़ा था रिफ्लेक्शन, जो कि आपने मिरर से पढ़ा था, ठीक है। ये सब आपने रिफ्लेक्शन पढ़ा था कि मिरर है ये, और फिर उसके बाद मिरर से रिफ्लेक्ट होकर लाइट चली जाती है, ठीक है ना। अब हम पढ़ रहे हैं रिफ्रैक्शन, और रिफ्रैक्शन में आपने क्या पढ़ा, रिफ्रैक्शन कब होता है, जब एक ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है, जब ट्रांसपेरेंट मीडियम से लाइट पास करती है। तो अब हम जो लेंस पढ़ेंगे वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम है, बस उसका कर्व अलग है, अदर है तो वो भी ट्रांसपेरेंट मीडियम, ठीक है। तो हमने रिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब पढ़ लिया था। ग्लास स्लैब एक प्लेन सरफेस होती है, उसमें से लाइट आएगी और फिर उसकी डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाएगी ग्लास स्लैब के अंदर जाकर। फिर उसके बाद मैंने आपको ये डायग्राम समझा दिया था, ठीक है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हर एक मटेरियल का अलग होता है, ये आप पढ़ चुके हो। उसके बाद कंपेयर करने के लिए कि किस मटेरियल का क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ये आपको रेफरेंस के लिए दिया हुआ है। देन रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल लेंसेज, मैंने आपको एक ट्रिक भेजी थी कि हम स्फेरिकल लेंसेज में अगर कोई लाइट आ रही है, एक तो कुछ रूल्स भेजे थे मैंने आपको, 4 रूल्स कि लाइट आएगी तो कॉन्वेक्स में से क्या होता है, कन्वर्ज, यहाँ पर सीधी लाइट आई, उसके बाद ये है आपका लेंस, यहाँ से दूसरी साइड लाइट जाएगी तो वो कन्वर्ज हो जाएगी, बेंड हो जाएगी। और जो कॉन्केव होता है उसमें जब सीधी लाइट आती है तो वो कन्वर्ज नहीं होती, वो डाइवर्ज हो जाती है, मतलब बाहर की साइड चली जाती है। कॉन्वेक्स में अंदर की साइड आती है लाइट, पैरेलल जब आ रही है तो वो कन्वर्ज होगी, यहाँ से पैरेलल आएगी तो कॉन्केव लेंस से वो डाइवर्ज हो जाएगी, ठीक है। ठीक है, तो हमने इसका जो ये दिखा दी मैं आपको, ये वाली टेबल जो मैंने आपको दिखाई थी, ये मैंने आपको समझाई थी, ठीक है। ये पहले आप देख लेना, पहले इसकी वीडियो देखना कि कैसे इमेज बनेगी, ऑब्जेक्ट की पोजीशन की इमेज कहाँ पर होगी, उसका साइज कैसा होगा, नेचर कैसा होगा। पहले ये वाली वीडियो देख लेना, अच्छे से समझ लेना, फिर उसके बाद आप एनसीईआरटी यहाँ से पढ़ना स्टार्ट करना, तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। सो यू माइट हैव सीन वॉच मेकर्स यूजिंग अ स्मॉल मैग्नीफाइंग ग्लास टू सी टाइनी पार्ट्स। आपने देखा होगा ना, जो वॉच बनाते हैं, वॉच बहुत छोटी सी चीज होती है, उसमें जब देखेंगे तो हम कैसे देख पाएंगे अंदर की छोटी छोटी चीजें, तो उसके लिए हम मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं। हैव यू एवर टच द सर्फेस ऑफ द मैग्नीफाइंग ग्लास, आपने मैग्नीफाइंग ग्लास का सर्फेस अगर टच किया हो तो कैसा होता है, ऐसा होता है, वो कर्व होता है, सीधा नहीं होता है, ठीक है। सो इज इट प्लेन सर्फेस और कर्व, ऑब्वियसली ये कर्व होता है। इज इट थिकर इन द मिडल और एट द एजेस, ये आप अपने पास एक बार मैग्नीफाइंग ग्लास लाना और फिर देखना कि वो सेंटर से थिक होता है या फिर पेरीफेरी से थिक होता है, ठीक है। द ग्लास यूज्ड इन स्पेक्टिकल्स एंड दैट बाय वॉच मेकर आर एग्जांपल्स ऑफ लेंसेज, तो लेंसेज के एग्जांपल्स क्या हुए, जो हम स्पेक्टिकल्स लगाते हैं, ग्लासेस लगाते हैं वो, और जो वॉच मेकर ग्लास मैग्नीफाइंग ग्लास यूज करते हैं वो। So what is a lens? How does it bend light rays? We shall discuss these in this section, ठीक है। A transparent material bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical form of a lens. तो जो transparent material है bound by two surfaces of which one or both surfaces are spherical forms of a lens. ये दोनों spherical forms हैं, इस तरह से और ये भी spherical forms हैं, ठीक है, plain नहीं है ना ये। So this means that a lens is bound by at least one spherical surface. At least one spherical surface तो होगी, यहाँ पे तो हमारी दोनों हैं, बट लेंस के लिए at least one spherical surface तो होनी ही चाहिए, तभी उसको आप लेंस बोलोगे, ठीक है। In such lenses the other surface would be plane. कुछ ऐसे लेंसेज होंगे जिसमें एक साइड आपकी प्लेन अगर होगी तो दूसरी साइड तो आपकी कर्व होगी ही होगी। A lens may have two spherical surfaces bulging outward, ठीक है। Such a lens is called a double convex lens. ये भी और ये भी कर्व है, तो ये दोनों साइड कर्व है, ठीक है। तो क्या हो गया, डबल कॉन्वेक्स लेंस। इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स लेंस। जब दोनों साइड ही कॉन्वेक्स है तो हम सिंपली डबल कॉन्वेक्स नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कॉन्वेक्स लेंस। इट इज थिकर एट द मिडल, ये बीच में से थिक है और पेरीफेरी से पतला होता चला गया, एंड इट इज सिंपली कॉल्ड अ कॉन्वेक्स, ठीक है, बीच में से थिक होगा। कॉन्वेक्स लेंस कन्वर्ज लाइट एज, ये मैंने आपको बता दिया है, यहाँ पर कन्वर्ज होती है लाइट, सीधी आएगी, पैरेलल आएगी, लेकिन कन्वर्ज हो जाएगी, कॉनकेव से सीधी आएगी और फिर बेंड होके बाहर चल जाएगी, डाइवर्ज हो जाएगी। सो इसे कन्वर्जन बोलते हैं, इसे डाइवर्जन बोलते हैं। हैंस कॉन्वेक्स लेंसेज आर कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। अब क्योंकि लाइट रेज कन्वर्ज हो रही हैं सारी,
सेंटर वाली सिर्फ सीधी जाती है, बाकी सब कन्वर्ज हो जाती है, इसलिए कॉन्वेक्स लेंस को बोला जाता है क्या, इट इज कॉल्ड कन्वर्जिंग लेंस। ठीक है। सिमिलरली डबल कॉन्केव लेंस, दिस वन इज बाउंडेड बाय टू स्फेरिकल सर्फेसिस कर्व्ड इनवर्ड। इसमें दो सर्फेसिस है लेकिन दोनों क्या है, वो अंदर की तरफ कर्व्ड है। ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे क्या, डाइवर्जिंग लेंस। अ डबल कॉन्केव लेंस इज, जैसे डबल कॉन्वेक्स लेंस को बोलेंगे कॉन्वेक्स लेंस, इसे डबल कॉन्केव, ये डबल कॉन्केव है ना, ये भी है और ये भी है, तो दोनों सरफेस कॉन्केव है, इसलिए हम इसको बोलेंगे डबल कॉन्केव या फिर कॉन्केव लेंस। ठीक है। अ लेंस आइदर कॉन्वेक्स लेंस और कॉन्केव लेंस हैज टू स्फेरिकल सर्फेसिस, ये हम पढ़ चुके हैं, बहुत अच्छे से समझ चुके हैं। ईच ऑफ दिस सर्फेस फॉर्म्स अ पार्ट ऑफ अ स्फेयर, ये भी आप देख लो, ये अगर हम इसको पूरा करेंगे तो स्फेयर इधर बनेगा और इसको आप पूरा करोगे तो स्फेयर इधर बनेगा, तो इसका मतलब दोनों ही स्फेयर के पार्ट्स हुए। अ लेंस आइदर कॉन्वेक्स लेंस और अ कॉन्केव लेंस हैज टू स्फेरिकल surfaces. Each of these surfaces forms a part of a sphere. The centers of these spheres are called center of curvature of lens. ये भी मैं आपको पहले वीडियो में एक बार समझा चुकी हूँ, क्या कि ये जो स्फेयर बनाएगा उसका जो सेंटर होगा उसे हम क्या बोलेंगे, सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ अ लेंस, जिसे हम सी से रिप्रेजेंट करते हैं। सिंस देयर आर टू सेंटर ऑफ कर्वेचर, एक इस साइड होगा सेंटर ऑफ कर्वेचर और इसका सेंटर ऑफ कर्वेचर इस साइड होगा, तो इसलिए हम उसको बोलते हैं C1 और C2। C1 इधर होगा, C2 इधर होगा। An imaginary straight line passing through the two centers of curvature of a lens is called its principal axis. ये भी आपको पता है, बीच वाले को हम प्रिंसिपल एक्सिस बोलते हैं, जो सेंटर से जाती है लाइन। ठीक है। द सेंट्रल पॉइंट ऑफ अ लेंस इज इट्स ऑप्टिकल सेंटर, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, जहाँ पे O लिखा है इसे हम बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इट इज यूजुअली रिप्रेजेंटेड बाय द लेटर O, ये भी हम पढ़ चुके हैं। रे ऑफ लाइट थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस पासिस विच विदाउट सफरिंग एनी डेविएशन, ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ कि जो सेंटर से जाती है वो कभी नहीं मुड़ती, वो सीधी चली जाती है। जो बाकी पैरेलल लाइंस आएंगी वो डाइवर्ज होंगी या फिर कन्वर्ज होंगी, लेकिन सेंटर वाली लाइन सीधी जाएगी। ठीक है। सो इफेक्टिव डायमीटर ऑफ सर्कुलर आउटलाइन ऑफ अ स्फेरिकल लेंस कॉल्ड इट्स अपर्चर, ये भी हम पढ़ चुके हैं। अपर्चर किसे बोलेंगे, ये इस वाले पार्ट को हम क्या बोलेंगे, अपर्चर। We shall confine our discussion in this chapter to such lenses whose aperture is much less than its radius of curvature and the two centers of curvature are equivalent from the optical center. ये भी हम पढ़ चुके हैं, जो उन दोनों के सेंटर होंगे वो इक्वी डिस्टेंस होंगे, मतलब जो इस सरफेस का सेंटर होगा और जो इस सरफेस का स्फेयर का सेंटर होगा वो दोनों हैं वो इक्वल होंगे, जितना डिस्टेंस यहाँ से होगा उतना ही डिस्टेंस यहाँ से होगा। ठीक है। Such lenses are called lenses with small apertures. What happens when parallel rays of light are incident of a lens? ठीक है, ये आपने एक्टिविटी पढ़नी है और फिर उसके बाद आप देखोगे कि क्या होता है। ठीक है, हम यहाँ से पढ़ते हैं। The paper begins to burn producing smoke. ये मैं आपको एक वीडियो में दिखा चुकी हूँ ऑलरेडी कि बर्न कैसे होता है पेपर। जैसे ये आपकी क्या है, कॉन्वेक्स लेंस है, अगर तो रेज आ रही है, सन रेज आ रही है। ठीक है, और फिर उसके बाद हम यहाँ पर सन है, यहाँ पे लेंस है और हम यहाँ पे एक पेपर रखते हैं सरफेस पर, ज़मीन पर। ऊपर सन है, ठीक है, ऊपर सन है, बीच में कॉन्वेक्स लेंस है, नीचे ज़मीन पे हम पेपर रख रहे हैं। तो जो सन की लाइट आ रही है वो इससे कन्वर्ज हो जाएगी और कन्वर्ज होकर जिस पॉइंट पर एक छोटा सा पॉइंट बनाएगी वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा हीट होगी, बिकॉज बहुत सारी सन रेज जो है वो यहाँ पर आकर हीट को एक कंसनट्रेटेड फॉर्म में बना रही है। तो जो यहाँ पर पेपर होगा इस वाले पॉइंट पर, यहाँ पर जहाँ हम पेपर रखेंगे तो वो जो कंसनट्रेटेड हीट होगी वो उस पेपर को जला देगी। ठीक है, जो मैंने आपको वीडियो भेजी थी वो आप एक बार देखना दोबारा। द पेपर बिगिंस टू बर्न प्रोड्यूसिंग स्मोक, इट मे इवन कैच फायर आफ्टर अ वाइल। वाई डज दिस हैपन, क्यों होता है ये? द लाइट फ्रॉम द सन कॉन्स्टिट्यूट्स पैरेलल रेज ऑफ लाइट। ऊपर से जो लाइट आ रही है सन की वो पैरेलल रेज है। दीज रेज वर कन्वर्ज्ड by the lens at the sharp bright spot formed on the paper. ठीक है, पेपर पे एक स्पॉट बनाएगी जैसे मैंने आपको अभी बताया। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन अ पेपर इज अ रियल इमेज ऑफ द सन, मतलब सन की ही इमेज वो नीचे हम पेपर पे बना रहे हैं, तभी तो इतनी हीट प्रोड्यूस हो रही है। इनफैक्ट द ब्राइट स्पॉट यू गॉट ऑन द पेपर इज द रियल इमेज ऑफ द सन, द कंसंट्रेशन ऑफ द सनलाइट एट अ पॉइंट जनरेटिंग हीट, दिस कॉज द पेपर टू बर्न। ठीक है, मैं आपको एक बार दोबारा दिखा दूंगी, दोबारा भेज दूंगी वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो। नाउ वी शैल कंसीडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ अ लेंस। अब हम क्या करेंगे, वी शैल कंसीडर रेज ऑफ लाइट पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस।
अब हम पैरेलल करेंगे तो क्या होगा, कन्वर्ज होगा। ये हम अभी देख के आए हैं ऊपर। Observe carefully several rays of light parallel to the principal axis falling on a convex lens. These rays after refraction from the lens converge. ये हम अभी ऊपर पढ़ चुके हैं कि कन्वर्ज होंगी, और कॉन्केव में पढ़ चुके हैं हम डाइवर्ज होगी। ठीक है, ये भी हम पढ़ चुके हैं, ये आप एक बार रीड कर लेना। If you pass parallel rays from the opposite surface of the lens, you get another principal focus on the opposite side. Letter F is usually used to represent principal focus. अब ये मैं आपको पहले एक और वीडियो में दिखा चुकी हूँ प्रिंसिपल फोकस क्या होता है। यहाँ पर जो बनता है, जैसे कि लाइट इधर गई, यहाँ से डाइवर्ज हो गई, उस लाइन को अगर हम यहाँ पर एक्सटेंड करेंगे तो यहाँ पर दोनों एक पॉइंट पर मिलेंगे। वो कहाँ पे मिलेंगे, फोकस पे मिलेंगे। सेम यहाँ पर भी लाइट आई और यहाँ पर कन्वर्ज हो गई, जिस पॉइंट पे मिलेगी वो है आपका फोकस। ठीक है, सो हाउएवर लेंस हैज टू प्रिंसिपल फोकस, एक लेफ्ट साइड होगा एक राइट साइड होगा प्रिंसिपल फोकस। ठीक है, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय F1 एंड F2। ये भी मैं आपको बता चुकी हूँ, इधर होगा F1 और राइट साइड होगा F2। द डिस्टेंस ऑफ द प्रिंसिपल फोकस फ्रॉम द ऑप्टिकल सेंटर ऑफ अ लेंस इज कॉल्ड इट्स फोकल लेंथ। ये भी आपको पता है कि सेंटर से F तक जो डिस्टेंस होगा वो होगा स्मॉल f, फोकल लेंथ। हाउ कैन यू फाइंड द फोकल लेंथ ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस, कैसे मिलेगी आपको, ये भी आप पहले पढ़ चुके हो कि अगर सेंटर से, लेंस के सेंटर से यहाँ तक फोकस है और यहाँ पर रेडियस है, तो जो रेडियस का हाफ होगा वो होगा फोकल लेंथ। सो जो हमने पहले एक्टिविटी करी थी सन वाली, उसमें क्या था, डिस्टेंस बिटवीन द पोजीशन ऑफ द लेंस एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द सन गिव्स द अप्रोक्सीमेट फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, तो क्या बोला मैंने, अगर हम सन वाला एक्सपेरिमेंट करते हैं तो उसमें फोकल लेंथ कहाँ पर दिखाई देगी, कितनी होगी, आपको कैसे पता चलेगा, पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द सन, पोजीशन ऑफ द लेंस एंड द पोजीशन ऑफ द इमेज ऑफ द सन, पेपर पे जो बन रही है और जो लेंस का डिस्टेंस होगा उतना जो पार्ट होगा, दैट इज कॉल्ड द फोकल लेंथ ऑफ द लेंस। ठीक है, नाउ इमेज फॉर्मेशन बाय द लेंसेज। ये मैंने आपको जो टेबल थी ये मैं आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, ये टेबल आप समझ चुके हो, अब बस आपको एक बार इसमें पढ़ना है, और रे डायग्राम के थ्रू मैं आपको एक बार दोबारा बता दूंगी, बिकॉज अभी हमने सिर्फ टेबल के थ्रू इसको समझा था और याद करा था कि कैसे याद करना है। ठीक है, सो लेंसेज फॉर्म इमेजेस बाय रिफ्रैक्टिंग लाइट, ये आपको पता है। हाउ डू लेंसेज फॉर्म इमेजेस, ये भी आपको पता है। बस हम अभी रे डायग्राम देखेंगे, उनका नेचर क्या होता है। नेचर मतलब रियल या इन्वर्टेड, वर्चुअल या इरेक्ट। ठीक है, लेट अस स्टडी दिस फॉर अ कॉन्वेक्स लेंस फर्स्ट। ठीक है, हम पहले कॉन्वेक्स लेंस में पढ़ते हैं। लेट अस नाउ, यहाँ पर हमने ये टेबल पढ़ी थी। ठीक है, आप इसे प्लीज दोबारा रीड करना। सो इमेज फॉर्मेशन के लिए मैंने आपको कुछ रूल्स बताए थे, वही सेम यहाँ पर लिखे हुए हैं, तो वो आप एक बार पढ़ लेना। A ray of light from the object parallel to the principal axis after refraction from a convex lens passes through the principal focus on the other side of the lens. ठीक है, ये हम पढ़ चुके हैं। And in case of concave lens, the ray appears to diverge from the principal focus. यहाँ से जाएगा और अगर हम उसको एक्सटेंड करेंगे तो हमें दिखाई देगा कि वो F1 पर वो लाइन एक्सटेंड होगी, तो इसलिए बोला गया है डाइवर्ज फ्रॉम द प्रिंसिपल फोकस लोकेटेड ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस। ऑब्जेक्ट भी यहीं पर है, इन्फिनिटी पे कह सकते हो बिकॉज पैरेलल आ रही है लाइट, और जो उसकी इमेज है वो भी यहीं पर बनेगी, लेंस के जिस साइड ऑब्जेक्ट है उसी साइड पे बनेगी, कॉनकेव मिरर में। ठीक है, इसका सेकेंड पार्ट है अ रे ऑफ लाइट पासिंग थ्रू अ प्रिंसिपल फोकस। यहाँ से जो इंसिडेंट राइट है वो यहाँ से जा रही है, उसके बाद जब वो लेंस से आगे जाएगी रिफ्रैक्ट होकर तो कहाँ जाएगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। यही यहाँ पर भी लिखा हुआ है, दिस इज शोन इन फिगर दिस। रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्वेक्स लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन। अब यहाँ पर क्या होगा, यहाँ से कोई लाइट आ रही है, रिफ्रैक्ट होकर कहाँ जाएगी, वो भी पैरेलल ही जाएगी इस साइड। ठीक है, रे ऑफ लाइट अपियरिंग टू मीट एट द प्रिंसिपल फोकस ऑफ अ कॉन्केव लेंस आफ्टर रिफ्रैक्शन विल एमर्ज पैरेलल टू द प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, वो आगे जाके डाइवर्ज होगी लेकिन वो पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस होगी। थर्ड वन इज a ray of light passing through the optical center of a lens will emerge without any deviation. ये भी मैं आपको रूल बता चुकी हूँ, सेंटर से जो लाइट जाएगी वो सीधी जाएगी, उसमें ना तो कुछ कन्वर्जन होगा ना ही डाइवर्जेंस होगा।
सेम कॉन्वेक्स जैसे है वैसी कॉनकेव में भी होगा, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी तो सीधी ही जाएगी, इसमें कोई डायरेक्शन का चेंज नहीं होगा, ठीक है। सो द रे डायग्राम फॉर द इमेज फॉर्मेशन इन अ कॉन्वेक्स लेंस फॉर अ पोजिशन ऑफ द ऑब्जेक्ट, वो सब यहाँ पर शो कर रखे हैं। चलो अब हम एक काम करते हैं, एक साइड हम ओपन कर लेते हैं रे डायग्राम और एक साइड हम ओपन कर लेते हैं आपकी ये टेबल, ठीक है। हम टेबल में पढ़ते जाते हैं और रे डायग्राम में समझते जाएंगे, क्योंकि मैं आपको मिरर का ड्रॉ करके दिखा चुकी हूँ पहले, तो इसलिए ये मैं अब ड्रॉ करके नहीं दिखा रही, ये मैं एनसीईआरटी में ही डायरेक्ट दिखा रही हूँ, ठीक है। सो फर्स्ट वन इज एट इन्फिनिटी। ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पर है। ऑब्जेक्ट इन्फिनिटी पर है। जब भी कोई इन्फिनिटी पर ऑब्जेक्ट होगा उसकी सारी रेज जो होंगी वो पैरेलल होंगी, पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस। तो सारी रेज आपकी पैरेलल आ रही है और सारी रेज आपकी कॉन्वेक्स लेंस से कन्वर्ज होकर F2 पे कन्वर्ज हो गई। तो F2 पे क्या होगा? इमेज फॉर्मेशन होगी। सो F2 पे इमेज फॉर्मेशन कैसी होगी? यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट, यहाँ पर बिल्कुल पॉइंट डिमिनिश्ड, ठीक है। तो यहाँ पर इमेज बनेगी एट F2, हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, रियल एंड इन्वर्टेड। तो जितनी भी रेज हैं, जैसे कि देखो ये रे आई कन्वर्ज हुई और ऊपर चली गई, ये रे आई कन्वर्ज हो गई और नीचे चली गई। इसका मतलब नीचे वाली देखो रे ऊपर जा रही है, ऊपर वाली नीचे आ रही है। इसका मतलब जो ऑब्जेक्ट है उसका साइज इन्वर्ट हो गया, उल्टा हो गया, लेकिन इतना छोटा सा है ना, पिन पॉइंट है कि वो इतना क्लियर नहीं है। जैसे यहाँ पर तो ऑब्जेक्ट दिख रहा है ना, इतना बड़ा दिखाई देगा, यहाँ पर नहीं दिखाई दे रहा क्योंकि वो पिन पॉइंट है, लेकिन वो इन्वर्टेड है, ठीक है। सेकेंड है आपका बियॉन्ड 2F1। ऑब्जेक्ट कहाँ है? बियॉन्ड 2F1। 2F1 है कहाँ? पहले तो ये देखो 2F1 आपका है इधर, ये F1 है, ये 2F1 है, ये मैं आपको बता चुकी हूँ। 2F1 क्या होता है? रेडियस। 2F1 के बियॉन्ड है। ऑब्जेक्ट कहाँ है? ये है ऑब्जेक्ट, AB इज दी ऑब्जेक्ट, ठीक है। सो AB इज दी ऑब्जेक्ट। हमने पहले भी जब मिरर में पढ़ा था तो हम कैसे रे बनाते थे, एक सीधी और एक इस साइड बनाते थे। यहाँ पर हम, लेकिन यहाँ का जो रूल है वो थोड़ा सा अलग है। यहाँ पर हम पैरेलल बनाएंगे और दूसरी रे ऑप्टिकल से यहाँ से जाएगी, ऑप्टिकल सेंटर से जाएगी, ठीक है। तो जो सीधी गई, पैरेलल गई, वो कन्वर्ज हुई और इधर चली गई, और जो ऑप्टिकल सेंटर से दूसरी रे गई वो इसको मिलाते हुए यहाँ पर आ गई। तो जो दोनों रेज का मीटिंग पॉइंट है वो ये हो गया। अब ये जो ऑब्जेक्ट है उसकी जो इमेज है वो इन्वर्टेड है, तभी इसको हम लिखेंगे ये AB है अगर, तो ये BA हो गई क्योंकि इन्वर्टेड हो गई, ठीक है। और ये इमेज कहाँ पर बन रही है? बिटवीन F2 एंड 2F2। तो देखो आपकी टेबल में बिटवीन F2 एंड 2F2, और साइज कंपेयर करो, आप स्केल से भी कर सकते हो अपनी बुक में, कि इससे साइज जो होगा इसका स्मॉल होगा और उल्टा है। तो आप टेबल में मैच करो, डिमिनिश्ड, रियल, इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी थर्ड कंडीशन। थर्ड कंडीशन है आपका ऑब्जेक्ट कहाँ है? 2F1 पर, यहाँ पर है आपका ऑब्जेक्ट। और आप इसको स्केल से भी देखना कि आपकी जो ये ऑब्जेक्ट का जो साइज है जब 2F1 पे होगा तो इमेज का साइज भी उतना ही होगा, बस इन्वर्टेड होगा। अब इसकी रेज देखते हैं। एक रे हम बनाते हैं पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस, और ऑब्जेक्ट की जो दूसरी रे हम बनाते हैं वो जाती है ऑप्टिकल सेंटर से। तो ये गई सीधी और कन्वर्ज हो गई, ये ऑप्टिकल सेंटर से सीधी चली गई और दोनों यहाँ पर आकर मिल गई। तो यहाँ पर ये BA इन्वर्टेड है, और कहाँ पर आकर मिली? 2F2 पर। तो जो ऑब्जेक्ट 2F1 पर होता है उसकी इमेज बनती है 2F2 पर, साइज दोनों का सेम होता है, और आप टेबल में भी देख सकते हो। ऑब्जेक्ट 2F1, इमेज 2F2, सेम साइज, रियल एंड इन्वर्टेड, ठीक है। नेक्स्ट है आपकी बिटवीन F1 एंड 2F1। बिटवीन F1 एंड 2F1, यहाँ पर ऑब्जेक्ट है हमारा बिटवीन F1 एंड 2F1। तो ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर आप एक रे बनाओगे पैरेलल, एक रे बनाओगे ऑप्टिकल सेंटर से होती हुई, ये हो गई आपकी कन्वर्ज और ये आपकी सीधी चली गई, दोनों मिले यहाँ पर। यहाँ से हमने जो डिस्टेंस देखा वो आप स्केल्स के देख सकते हो, वैसे भी दिखाई दे रहा है कि ये इससे बहुत बड़ा साइज है, तो इसका मतलब ऑब्जेक्ट इससे बड़ा होगा, इन्वर्टेड होगा, रियल होगा। तो आप इसमें भी एक बार चेक कर सकते हो। बियॉन्ड 2F2, इमेज कहाँ बन रही है? 2F2 के बाद में, तो बियॉन्ड 2F2। इसके रूल्स याद कर लेना जो मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताए थे। 2F2 के बियॉन्ड बन रही है, लार्ज बन रही है, रियल और इन्वर्टेड बन रही है, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एट फोकस F1। एट फोकस F1। F1 पे ऑब्जेक्ट है, एक रे पैरेलल जा रही है फिर कन्वर्ज हो रही है, एक रे ऑप्टिकल सेंटर से जा रही है और डायरेक्ट जा रही है, सीधी जा रही है, दोनों कहीं पर भी नहीं मिल रही हैं।
कहीं पर भी नहीं मिल रही है तो जाके वो इमेज इन्फिनिटी पे बनाएगी, और इन्फिनिटी पे जो बनाएगी वो एनलार्ज होगी, रियल होगी, इन्वर्टेड होगी। इमेज वुड नॉट बी फॉर्म्ड, हमें दिखाई नहीं देगी क्योंकि वो इन्फिनिटी पे चली गई है, एट इन्फिनिटी। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। अब है हमारा ऑब्जेक्ट F1 और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। अब जब यहाँ पर ऑब्जेक्ट होगा तो एक रे जाएगी पैरेलल, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, यहाँ पे गई इस साइड, यहाँ पे गई इधर, और ये यहाँ पर नहीं मिलेगी। इनको दोनों को आप एक्सटेंड करोगे तो वो जाकर यहाँ पर मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट भी लेंस के आपके लेफ्ट में है और इसकी इमेज भी लेफ्ट में ही बनेगी। और वो कैसी बनेगी? सीधी बनेगी, क्योंकि कोई रे ऑपोजिट नहीं हो रही ना, सीधी यहाँ से इधर गई और यहाँ से इधर गई, तो ऑब्जेक्ट सीधा ही, ऑब्जेक्ट की इमेज भी सीधी बनेगी, लेकिन साइज आपको दिखाई दे रहा है इससे बड़ा बनेगा। तो आप ये भी देख सकते हो, यहाँ पे इमेज बनेगी ऑन द सेम साइड ऑफ द लेंस एज द ऑब्जेक्ट, एनलार्ज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। तो उसे हम वर्चुअल बोलते हैं। जब हमारी लेंस के इसी साइड बनेगी तो हम उसे वर्चुअल बोलेंगे, और इरेक्ट तो आपको दिखाई दे रही है। ठीक है, तो ये सारी आप एक बार ड्रॉ करोगे अपनी कॉपी में भी, और फिर उसके बाद हम वैसे कॉनकेव का भी मैं आपको सीधा भी बता ही देती हूँ, बिकॉज में सिर्फ और सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं, तो वो भी आप साइमल्टेनियसली समझ लो। चलो उसकी टेबल हम यहाँ पर खोल लेते हैं। ये तो है आपकी कॉन्वेक्स की टेबल और ये है आपकी कॉनकेव की टेबल। ठीक है, इसमें सिर्फ 2 ही कंडीशंस हैं, तो आपको बहुत जल्दी लर्न हो जाएगी। इन्फिनिटी पे है अगर ऑब्जेक्ट है आपका इन्फिनिटी पर, तभी रेज जो है वो सारी पैरेलल आएंगी। जब पैरेलल आएंगी तो यहाँ से आपकी डाइवर्ज होगी, ये भी आपकी डाइवर्ज होगी, और यहाँ से तो सीधी चली जाएगी। तो आपका जो ऑब्जेक्ट होगा उसकी जो इमेज होगी वो आपको यहाँ पर तो कहीं दिखाई नहीं देगी, कोई पॉइंट मीट ही नहीं होगा। ये जितनी भी रेज जाएंगी वो सारी अलग अलग जा रही हैं। तो हम जब इसको एक्सटेंड करेंगे तो कहाँ पे करेंगे? यहाँ पर मिलेगी। तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो किससे बनेगी? F1 पर, एट फोकस F1। तो ये तो बहुत ईजी है कि हम इसको एक्सटेंड करेंगे, लेकिन वहाँ पे कोई मीटिंग पॉइंट नहीं होगा, मीटिंग पॉइंट होगा यहाँ पर। तो इमेज बनेगी F1 पर, और लेंस के सेम साइड पे बनेगी, तो हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल एंड इरेक्ट। हाईली डिमिनिश्ड, पॉइंट साइज, वर्चुअल एंड इरेक्ट। पॉइंट साइज तो आपको दिखाई दे रहा है बिकॉज एक पॉइंट पर बन रही है ना, हमें कोई डिस्टेंस नहीं दिखाई दे रहा प्रिंसिपल एक्सिस से, तो पॉइंट साइज होगी ये। ठीक है, नेक्स्ट आपकी कंडीशन है इसमें, अगर आपकी जो इमेज है वो बिटवीन इन्फिनिटी एंड ऑप्टिकल सेंटर O ऑफ द लेंस। आप यहाँ पर देखो, इन्फिनिटी और ऑप्टिकल सेंटर में कहीं पर भी ऑब्जेक्ट रख लो। इन्होंने यहाँ पे रखा हुआ है, सॉरी। तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट रखा, एक रे जाएगी पैरेलल, वो कहीं जाएगी डाइवर्ज, एक रे जाएगी ऑप्टिकल सेंटर से, दोनों यहाँ पर राइट साइड तो जाकर ये इधर चल जाएगी, ये इधर चल जाएगी, कोई भी नहीं मिलेगी। तो इसलिए हम इसको ऑपोजिट एक्सटेंड करेंगे। इस रे को एक्सटेंड किया हमने, ये वो यहाँ पर मिला। ठीक है, और इस रे से मीटिंग पॉइंट बना ये। तो मीटिंग पॉइंट जो है वो ये है, इससे छोटा है और सीधा है, इरेक्ट है। तो इसका मतलब हम क्या बोलेंगे कि हमारी इमेज कहाँ बनेगी? बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O। बिटवीन फोकस F1 एंड ऑप्टिकल सेंटर O, इन दोनों के बीच में बनेगी। और जो साइज होगा वो इससे छोटा होगा, डिमिनिश्ड होगा और इरेक्ट होगा, और लेंस के लेफ्ट में ही बन रहा है जहाँ पर ऑब्जेक्ट है, इसलिए वो वर्चुअल होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट। ठीक है, तो ये वाली टेबल भी आपको क्लियर हो जानी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों आप एक बार कॉपी में बनाकर देखोगे, रे डायग्राम बहुत ईजी है, बन जाएंगे आपसे। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल लेंसेज। ये भी बहुत छोटा सा है, ईजी है, तो पहले यहाँ तक आप कर लो, उसके बाद मैं आपको आगे पढ़ाती हूँ।